नमस्कार भाइयों बहनों। आज मैं आपके लिए एक नई जानकारी लेकर आया हूँ और आशा करता हूँ कि आप इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे। आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इस जानकारी को सुनने के बाद। ये जानकारी इस प्रकार से है कि जिन भाइयों के घर में, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ जो घर में पूजा पाठ करते हैं और जिनके घर में बुलाकी या माता खादराबाद की या नथिया इस तरीके के हैं, अपने उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, ये वीडियो उनको समर्पित है। तो शुरुआत करते हैं इसलिए कि बहुत से लोग जो भगत हैं घर में और पूजा पाठ भी कर रहे हैं और फिर भी उनको 100% रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उनके लिए मैं कुछ उपाय बताने की कोशिश करूँगा, जिसको आप अपनाएंगे तो काफ़ी आपको फ़र्क पड़ेगा। उनमें से पहला उपाय ये है कि अगर जो भी सज्जन अपने बच्चों को, क्योंकि जो बन चुके हैं उनका तो कुछ है ही नहीं, वो तो बन गए, आगे थोड़ा सा परहेज रख सकते हैं। जो बनने वाले हैं उनके लिए विशेष रूप से, अगर आप अपने बच्चों को बनाना चाह रहे हैं, मान लो कोई सोच रहा है कि आप महीने 2 महीने बाद बनाते हैं, उन लोगों के पास अगर ये वीडियो पहुंचता है तो उनको शायद ज़्यादा लाभ होगा। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आज तक इस यूट्यूब पे किसी भगत ने या किसी उसने बताया नहीं होगा ये, और शायद उन्हें पता भी ना हो, आधे से ज़्यादा लोगों को। तो सबसे पहला ये है कि अगर आप बुलाकी को, कोई भगत पुजवाता है आपसे और जमुना पे ले जाके बुलाकी को आगे करके पूज देता है या नथिया को लगा के पूज देता है, वहाँ तो पूजेगा नहीं, मेरे हिसाब से वो घर में ही करेगा। आपके घर में आएगा, 4-5 वो ढोंड के वाले लाएगा बजाने के लिए, 2 दिन 3 दिन लगाएगा, उनको शराब पिलाएगा। शायद मैं इस बात को कोई और लोग जो भगत हैं वो बुरा ना माने। मेरा सिर्फ जागरूक करने का उद्देश्य है, किसी से बहसबाजी करने का मेरा उद्देश्य नहीं। मुझे बताया, मेरे गुरु ने बताया कि हर देवता की सम्मान करो, चाहे वो किसी क्षेत्र का हो। तो अब मैं विषय शुरू करता हूँ कि जो आप लोग घर में बनाते हैं, इससे अच्छा कि उस भगत को ले जाके, और आप घर वाले 2-1 लोग जो हैं, जो बच्चा बन रहा है उसके पिताजी हों, उनके चाचा ताऊ जो भी हैं, मतलब एक घर का ज़रूर होना चाहिए। और उस भगत के साथ जो घर का उसका लड़के का पिताजी है, वो भी बीड़ा दे सकता है गंगा जी पे, क्योंकि अगर दूसरा भगत उसकी आने वाले टाइम में गलत करता है तो ये घर का आदमी उसको साथ लेगा। अगर वो भगत है या उसने पूजा पाठ भी करी है तब भी चल जाएगा घर का, क्यों घरवत का गुरु माना जाएगा वो। जो बाहर का है वो छल कपट फिर कम कर पाएगा। आप ऐसा ना करें कि बाहर के ही आदमियों से बना दें, आप घर का हाथ ना लगाएं, वो आपको लगाना चाहिए। एक बात ये। दूसरी बात इसमें यह है, मैं बहुत ही छोटे में आप बताऊंगा, विषय को लूँगा। दूसरी बात ये है कि जब आप बुलाकी को बनाते हैं घर के अंदर, तो आप क्या करते हैं, बहुत से बड़े वो होते हैं कि भाई हमारा तो ये फेवरेट है, ये फेवरेट है। वो क्या करता है, जो भगत है वो नथिया को डाल देते हैं उसके अंदर, बहुत जगह डाला हुआ है तो डाल देते हैं। अब आप बोलेंगे क्यों डाल देते हैं? वो इसलिए डाल देते हैं कि नथिया जो है जल्दी चलाती है जादू को, बहुत ही जल्दी चलाती है। भगत इसलिए डालते हैं कि हमें मेहनत ना करनी पड़े और काम हो जाए। भाई डेंटिंग पेंटिंग करी किसी घर के और पैसे ले लिए, तो इसलिए वो नथिया को चलाते हैं। नथिया माता को चलाया, उसके पीछे बुलाकी दे मारा और ये करा और वो करा, आया हाथ जोड़े चलते बने, हो गया काम। अब क्या होता है अब ये होता है कि अगर किसी ने वार कर दिया वहाँ से और उस पर बुलाकी और नथिया भी है उस आपके दुश्मन पे, तो नथिया को भी चला देगा, बुलाकी को चला देगा, आपके घर में भेज देगा। आपका बुलाकी बेबस हो जाएगा, क्योंकि नथिया वहाँ पहले से ही है। मान लो अदर कास्ट में भी नथिया पूछती है, अदर कास्ट का भी हुआ तो वो भी आपका नुकसान करेगा। आपका बुलाकी उस टाइम सुन्न हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर तो आपने नथिया बैठाई है और नथिया उस घर में है, तो बराबर की पड़ जाएगी। इसलिए अब इसका बचाव, आप बोलेंगे क्या है भाई, हमारे घर में तो है,
पर मैंने ये भी देखा कि भगत आपको चमत्कार दिखाने के चक्कर में क्या करेगा कि नथिया खिला के वो खुद भाग जाता है वहाँ से, दूसरे कमरे में भागेगा। फिर जो लड़का नथिया बना हुआ है जिस पे आ रही है, अब आ रही है कि नहीं आ रही वो भी कोई चेक नहीं करता, वो सीधा खड़ा हो जाएगा 2 पैरों पे। पहले तो वो चुन्नी ओढ़ के खेल रहा है और चुन्नी पहने पहने वो भागेगा। ये भी हमने तजुर्बा देखा है। जबकि हमने आज तक हमारा जो चंबल साइड है, महोबा साइड है, इधर कोई ऐसा भागता हुआ नहीं देखते। इधर भक्ताई करेगा तो बैठे हुए ही भक्ताई करेगा, देवी देवता बुलाएगा, पूछेगा, उसको चेक करेगा और कर देगा। पर कई क्षेत्र हैं, यहाँ मैं नाम नहीं लूँगा, वो लोग क्या करते हैं कि कहते जी नथिया आ गई देखो, अब ये खेलेगी और अपने गुरु को पहचानेगी। भाई गुरु को क्यों नहीं पहचाने? गुरु तो कई दिन से उसके घर में था, वो लड़का तो उसे पहचानता है। और वो उस लड़के को भी शौक़ होता है कि भगत बनना है और मेरे गुरुजी की मार्केट ख़राब ना हो जाए। इस चक्कर में उसको पता होता है कि मेरा गुरु कौन है, उसका नाम भी बताया जाता है गुरु का, या तो उसका नाम ना बताया जाए और फिर वो बता दे नाम की ये नाम है तो मान जाए। जो भी गुरु आता है वो अपने दूसरे नाम से वहाँ आए और वो नथिया जिस पे आ रही लड़के पे वो सच में बता दे कि भाई इसका तो ये नहीं ये नाम है, तब मान लो। अब वो गुरु आया, उसकी तो जय जयकार उसके चेले ही कर रहे हैं कि फलाने गुरु की जय फलाना, तो उस लड़के को भी पता है। अब उसे पता है कि अगर मैं गलत कहानी कर गया तो मेरे माँ बाप कहेंगे यार ये भगत नहीं बनने लायक है, इसके दूसरे भाई को बैठा दो। तो उसको तो अपना जादू लेना है घर में कि कोई और भगत ना, ऐसा भी बहस होती है घर के बच्चों में। तो वो उठ के भागेगा, जहाँ भी गुरु होगा एक कमरे में गया वो भी भागेगा, फिर वो दूसरे कमरे में निकल गया, फिर वो भाग के जा रही है, यानी कि लड़का उसको पकड़ के ला रहा है, कहीं चौथे कमरे से भी ढूंढ के वहाँ ला रहा है कि ये गुरु है मेरा। अब बताओ इतनी बड़ी देवी उसको पकड़ने जा रही है, ये भी चमत्कार की बात है। जबकि बड़ा देवता तो अपने आसन पर ही रहता है। ये भी मेरे थोड़ी सी समझ से बाहर बात आई है। तो इसकी बजाय मेरे हिसाब से अगर आपके घर में खादराबाद की माता कालका है तो आप उसको लेके चलें सबसे ऊपर। मेरे हिसाब से खादराबाद की कालका को लेके चलेंगे तो आपके घर में जो भी बुराई आएगी, ये भी आजमाई हुई बात है, अगर किसी ने आपके घर में मान लीजिए वार कर दिया, किसी देवी देवता का, किसी आत्मा परमात्मा का वार कर दिया आपके घर में और आपको पता लग गया कि हाँ कुछ आया है, क्योंकि कुछ ऐसा होता है सपना या कुछ ऐसा आता आदमी को, तो आदमी का जो सिक्स सेंस होता है वो जाग जाता है कि हाँ यार हमारे घर में कुछ हुआ है गड़बड़, नींद नहीं आई, कुछ नहीं आया, बेचैनी हुई, तो वो समझ जाता है आदमी कि यार कुछ हुआ है गड़बड़। अब करें क्या इसका? कोई उसके घर में चेक करने वाले भी तारबूजा देखा लेते हैं, तो कोई कह देता है कि मरकट की कालका आ गई भाई, उसके साथ रोग में कुछ चीज़ आ रही है। अब आप डर गए कि भाई मरकट की कालका हमारे घर में तो मैं नथिया है, अब रोकेगी कैसे? वास्तव में बात है, अब नथिया कैसे उसे रोकेगी? अब ये भी प्रत्यक्ष मैंने देखा हुआ है कि जिन लोगों के घर में खादराबाद की कालका माता है वो आ जाती है रोकने के लिए। मैंने खुद अपनी आंखों से इसको देखा हुआ है, ये नहीं कि सुनी हुई बात है, ये मेरा खुद का करा हुआ है घर में देख के। किसी ने भेज दी किसी पे मरघट की कालका और उसके साथ 2-4 चीज़, अब वो पकड़ नहीं पा रहे चीज़ को, देवता जो आ रहा तो मरघट की कालका लड़ रही है, तो वो देवता कह रहा भाई मरघट की कालका लगी है और आपने कलेजी मुर्गी उर्गी कुछ चढ़ाई नहीं, तो हम कैसे से उठाएं बिना खून पानी के? अब फंस गए आप। मान लीजिए आपके घर में रात को भक्ताई हो रही, कभी हो रही है और आपका स्टैंडर्ड एरिया है, अब आप कलेजी ढूंढते थोड़ी जाओगे, मिलेगी नहीं दुकानों पे, ना मुर्गी आप काट पाओगे। कई लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को काटना ही पसंद नहीं करते, वो जंगल में थोड़ी जाओ, घर में आप यूँ नहीं काटोगे, डर के हमारे काट दिया तो और नुकसान हो जाएगा। ये भी होता है कई बार घर में काटने से कई और आत्माएं आ जाती हैं उसको लेने के लिए, और दिक्कत पड़ जाए लेने के देने। भाई शरीफ आदमी तो डरता है, मैं सिर्फ शरीफ आदमियों के लिए बता रहा हूँ ये बात, भगतों के लिए इसकी नहीं है, क्योंकि उन पर तो अलग ही होते हैं हिसाब। ये आम आदमी के बचाव के रास्ते हैं। तब आप क्या करेंगे, जो आपके घर में भगत बना उसको बुलाएंगे और आप खादराबादी कालका को पैदा करेंगे वहाँ कि माता हमारी रक्षा कर। तो आप देखेंगे कि जब खादराबाद की कालका आएगी तो खादराबादी कालका थोड़ी बहुत देर जीभ निकालेगी, फिर कुछ करेगी, बोलेगी, ज़्यादा जयकारा भी नहीं देगी वो, ये नहीं कि पूरा ही देगी, सिर्फ ये बताई खादराबाद की जय करके, और एकदम से आपको लगेगा वो हट गई, हटेगी नहीं वो, फिर उसके पीछे से आवाज़ आएगी, आपको हक हक करके आवाज़ आएगी, उसी जो भगत होगा आपका सच्चा। ये जब की बात है, हक हक आएगी, इसका मतलब ये समझ लो कि जोड़े में अकेली चावड़ चल रही है, दोनों एक साथ चलती हैं एक ही दफ़ा, अगर भगत सही है तो ये दोनों उसको हटा देती हैं।
और आपसे वादा कर देंगी कि भाई हमारी कलेजी वलेजी कलवल चढ़ा देना जब आपके पास टाइम हो, हमने ये कालका हटा दी है, और अब पीछे से जो देवता बुलाओ और इनको मार लो। इतना काम करके खैदराबादी कालका हट जाएगी, उसको लेके कहीं चली जाएगी। फिर जो आपके पीछे जो देवता हैं आपके घर के जो भी हों, उनको आप आते जाएंगे और मारते जाओ उन रोगों को। उससे पहले आप मार नहीं सकते हो, आपको बेबस होने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले हाथ खैदराबादी कालका बुलाओ और उससे मारो रोग को, हो गया काम। वो ले गई मरघट की कालका को, जो शत्रु ने भेजी थी वो ले गई। आप उसकी कलेजी बाद में चढ़ा दो खैदराबादी कालका की, मौका लगे तो मरघट की कालका की चढ़ा दो। अगर आपको करना है, नहीं तो खैदराबादी कालका को मुर्गी दे दो, ले माँ ये उसको दे दियो। तो अगर तुम्हारे घर में पूज भी नहीं रही है मरघट की कालका तब तो उसको दे दो, खैदराबाद की कालका को मुर्गी दे दो। जरूर नहीं कि ये दें, तो भक्तों ने बना रखा है, ये सुअर दो ये दो। माता तो मुर्गी पे भी राजी होती है, क्यों माँ तो माँ है, इसलिए तो माँ कहा गया है उसे। तो ये है खैदराबाद की कालका। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे शेयर करने की कोशिश करें, ताकि जो और दुखी लोग हैं उनके पास ये पहुँचे। और वीडियो को आपको देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।